एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने उसको पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, उसके वश में तो हो गया। वह हाथी बोला, महाराज ये मनुष्य है ही ऐसा, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। तो धर्मराज ने कहा कि हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। तो हाथी ने जवाब दिया कि महाराज आपके यहाँ तो मरने के पश्चात इंसान आते हैं, यदि कोई जीता जागता आदमी आए तो पता लगे। तो धर्मराज ने कहा कि ठीक है, मैं अपने दूतों को भेजता हूँ और एक जीता जागता आदमी बुलवाता हूँ। तो दूतों ने कहा ठीक है। अब दूत घूमते रहते हैं। गर्मी का दिन था। उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो उसने देखा कि क्या बात है। वह एक कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में उसने धर्मराज के दूतों के लक्षण पढ़ रखे थे। उसने देखा कि यह तो धर्मराज के दूत उठाए ले जा रहे हैं। उसने जेब से एक कागज़ और एक कलम निकाली, कागज़ पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया चुपचाप से। उसने सोचा कि अगर ज़्यादा चीज़ चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियाँ बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत जो है वो पहुंच जाते हैं अब जहाँ धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी और उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज़ निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को जाकर के दे दो। उस पर भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ था। दूतों ने वह कागज़ उठाया और ले जा कर के धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य, यह हमारा मुनीम आपके पास आ रहा है, इसके द्वारा ही सब काम कराइएगा। दस्तखत नारायण बैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर महाराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले कि आइए महाराज गद्दी पर बैठिए। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बिठा दिया और समझ लिया कि ये भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लेकर आते हैं। कायस्थ बोलता है ये कौन है। तो दूतों ने कहा कि महाराज ये डाका डालने वाला है, बहुतों को लूटा है और बहुतों को इसने मारा है, तो इसको क्या दंड दिया जाए। तो कायस्थ ने कहा कि इसको बैकुंठ में भेज दो। अब एक अगला आदमी आता है तो वापस से कायस्थ पूछता है कि ये कौन है। तो दूत कहते हैं कि महाराज ये एक दूध बेचने वाला है, इसने पानी मिला करके दूध बेचा और जिसकी वजह से बच्चों का पेट बढ़ गया और वो बीमार होकर मर गए, तो इसका क्या करें। कायस्थ ने कहा कि इसको भी बैकुंठ भेजो, इसमें पूछने की क्या बात है। अब अगला आता है, वो फिर से पूछता है ये कौन है। इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए। अरे पूछते क्या हो, बैकुंठ भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाला आए, कोई भी आए, उसके लिए सिर्फ एक ही आज्ञा थी कि बैकुंठ भेजो। अब धर्मराज क्या करे, गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक है। वहाँ बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने सारे लोग जो है बैकुंठ में चले आ रहे हैं, कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा तो प्रकट नहीं हो गए हैं। यह बात तो है जो सभी को बैकुंठ में भेजा जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं लोग, ये देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। तो भगवान धर्मराज के यहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान को देखकर सभी खड़े हो जाते हैं, धर्मराज भी खड़े हो जाते हैं और कायस्थ भी खड़ा हो जाता है। भगवान ने पूछा कि धर्मराज आपने सभी को बैकुंठ में भेज दिया है, आखिर बात क्या है, क्या इतने सारे लोग भक्त हो गए हैं अब। तो धर्मराज ने कहा कि प्रभु यह मेरा काम नहीं है, ये तो आपने जो मुनीम भेजा था मेरे पास, ये सारा काम उसी का है। अब भगवान ने कायस्थ से पूछा कि मैंने तुम्हें कब भेजा। तो कायस्थ ने कहा कि आप ही ने तो भेजा है महाराज। भगवान ने कहा हमने तुम्हें कब भेजा। तो कायस्थ कहता है क्या मेरे पिताजी के हाथ की बात है जो मैं यहाँ आ जाता, आपने ही तो भेजा है, आपकी मर्ज़ी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है, तो ये मेरे बल से कैसे हो सकता है, ये सब तो आप ही का किया हुआ है। तो भगवान ने कहा ठीक है, पर तुमने इन सभी को जो है बैकुंठ में क्यों भेजा। तो कैसे कहता है मैंने क्या किया है। तो भगवान फिर से कहते हैं कि तुमने सभी को बैकुंठ क्यों भेज दिया।
तो कैस कहता है कि यदि बैकुंठ में भेजना खराब बात है तो जितने भी संत महात्मा हैं सभी को दंड दिया जाए। यदि ये खराब काम नहीं है तो उलाहना किस बात की। इस पर भी यदि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो वो सबको वापस भेज दीजिए। परंतु भगवत गीता में ये श्लोक जो आपने लिखा हुआ है, जिसमें आपने कहा है कि मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता है, इस बात को निकाल दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वह एक बार बैकुंठ चला जाए तो पीछे लौट कर थोड़ी ही आएगा। उसके सभी पाप तो नष्ट हो जाते हैं। पर ये काम तुमने क्यों किया? तो कैस कहता है कि मैंने क्या किया महाराज, मेरे हाथ में जब भी बात आएगी तो मैं यही करूँगा, सबको बैकुंठ ही भेजूँगा। मैं किसी को दंड क्यों दूँ? मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए ही गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूँ? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? तो भगवान ने कहा धर्मराज से कि धर्मराज तुमने किसको गद्दी पर बिठा दिया और क्यों बिठा दिया? तो धर्मराज बोलते हैं कि महाराज देखिए, यह रहा आपका वो पत्र जिसमें नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कैस से पूछा कि क्यों भाई, ये कागज़ मैंने तुम्हें कब दिया? तो कैस कहता है कि आपने भगवत गीता में कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, अतः मेरे हृदय से ये आज्ञा आई कि ये पत्र लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अब हुक्म तो आप ही का हुआ ना प्रभु। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो भगवत गीता से इस उपयुक्त श्लोक को निकाल दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, ये आदमी है कौन, ये यहाँ आया कैसे? तो धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया, आपका पत्र ले आया। तो दूतों से पूछा कि ये बताओ ये कौन है और यहाँ कैसे आया? अब दूत बोलते हैं कि महाराज आपने ही तो कहा था ना एक दिन कि एक जीता जाता आदमी लेकर आओ। धर्मराज कहते हैं, अच्छा तो ये वही है क्या? अरे परिचय तो करा देते। तो दूत कहते हैं कि हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो वो पत्र देखा और देखते ही से गद्दी पर बिठा दिया, तो हमने सोचा कि परिचय होगा ही, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती कि हम आपको कुछ बोले। अब हाथी वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वो आता है और बोलता है कि आपने कहा था कि कैसे आदमी के वश में हो गया। अरे मैं क्या वश में हो गया, वश में तो धर्मराज हो गए और स्वयं भगवान हो गए। ये काले माथे वाला प्राणी बहुत ही विचित्र है महाराज, ये चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दी है, यह तो खुद ही संसार में फंस गया है। भगवान ने कहा कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब वापस तुम जो है नीचे चले जाओ पृथ्वी पर। तो कैस बोलता है कि आपने गीता में कहा है कि मेरे धाम में आने वाला व्यक्ति या मुझे प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता है, तो बताइए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? तो भगवान ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तुम चलो मेरे साथ चलो। तो कैस ने कहा कि महाराज मैं अकेला ही चलूँ, हाथी पीछे रह जाएगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आ पाया हूँ, इसको भी साथ ले लीजिए। तो हाथी बोलता है कि मेरे बहुत से भाई बंधु जो हैं वो नरक में बैठे हुए हैं, उनको भी साथ में ले लो। तो भगवान बोले चलो भाई सबको ले चलो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कैस का भी कल्याण हो गया और अंत में कई सारे अनन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। तो कहानी जो है वो तो मात्र एक काल्पनिक कहानी है, पर इसका सिद्धांत एकदम पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करना चाहिए, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है सर्वभूत हिते रता, अर्थात प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, अधिकार हो, पद हो, थोड़ी ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो।